चैतन्य महाप्रभु नगर 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 नवद्वीप में जगह जगह पर जाकर के लोगों को पता नहीं है कि वो स्वयं कौन है और चैतन्य महाप्रभु कौन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता है कि कौन कौन है। चैतन्य महाप्रभु को पता है कि स्वयं वे कौन है और उनके सामने वाला कौन है। मुकुंद कौन है, गदाधर कौन है, गोविंद कौन है। महाप्रभु को पता है कि स्वयं कौन है और वो लोग कौन है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि स्वयं कौन है और महाप्रभु कौन है। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा है। न तो जानते हैं कि स्वयं कौन है, गदाधर पंडित ये भी नहीं जानते कि स्वयं कौन है, और सामने वाला ये निमाई पंडित कौन है ये भी नहीं जानते। तो ये भगवान के और जीव में यही अंतर है। जब भगवान की माया से मोहित जीव होता है तो न तो स्वरूप को जान पाता है न भगवान के स्वरूप को जान पाता है। लेकिन भगवान हर समय, चाहे वो माया में हो या माया से बाहर हो, अंदर बाहर हर समय भगवान जानते हैं कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। लेकिन जीव नहीं जानता। उसी प्रकार निमाई पंडित श्रीधर, जो केला का स्टेम बेच करके, फल फूल बेच के अपना जीवन यापन करते थे, गरीब थे, अधिक पैसा नहीं था, अधिक क्या पेट जैसे तैसे भर लेते थे। लेकिन भगवान जानते थे कौन है, भजनानंदी है, भजन करता है। तो भगवान कह रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत धन है। भगवान कौन सी धन की बात कर रहे थे? हरिनाम धन की बात कर रहे थे। वो समझ रहा था कि निमाई हम मजाक उड़ा रहा है। बहुत लोग तो चैतन्य महाप्रभु को दे करके टालना ही चाहते थे। अरे आ गया है तो दे दो, नहीं तो ये ब्राह्मण जो है ना, ये बकवास करेगा, बकबक करेगा, पता नहीं क्या क्या बातें करेगा। उनकी बात तो समझ में तो कोई आती नहीं थी किसी को। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, प्रभु बोले, आमारे की वासः श्रीधर, ताहा कही लेना आमी चली जाई घर। प्रभु बोले, ए श्रीधर, तुम मुझे क्या समझते हो? बस इसका उत्तर मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। तुम मुझको क्या समझते हो? अब श्रीधर बोले, तुम ही विप्र विष्णु अंश। सीधे, हे ब्राह्मण, तुम विष्णु के अंश हो? प्रभु बोले, नहीं, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं। न जा नीला आमी, आमी गोपवंश, मैं तो गोपवंश का हूं। तुम हमको ब्राह्मण बनाते हो। अब चैतन्य महाप्रभु इस जन्म में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुए हैं, तो कह रहे हैं तुम ही विष्णु, ब्राह्मण विष्णु अंश, ब्राह्मण को विष्णु अंश माना है, तो बोले कि तुम ही ब्राह्मण विष्णु अंश। बोले, ना ना ना, आमी गोपवंश, भगवान ने बोला। चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चैतन्य चरितामृत सुनते पढ़ते आपको 90% बंगाली तो ऐसे ही आपको आ जाएगा, ये प्यारे सुनते सुनते हैं। तो बोले, তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ छाओयाल, आमी आप अनारे बासी जेन गोयाल। यद्यपि तुम मुझे ब्राह्मण बालक के रूप में देखते हो, परंतु मैं तो अपने को गोपनंदन रूप से जानता हूं। मैं गोपनंदन हूं। हासे न श्रीधर सुनिय प्रभुर बचन। श्रीधर हंसने लगे भगवान के वचन को सुन करके। ना चीनिल निज प्रभु मायर कारण, भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं। किस लिए? मायर कारण। भगवान के योग माया के प्रभाव से श्रीधर अपने प्रभु को नहीं पहचान सके। प्रभु बोले, श्रीधर, तुम्हारे को ही तत्व, आमा हईते तोर सब अंगार महत्व। महाप्रभु बोले, हे श्रीधर, मैं तुमको अपना तत्व बतलाता हूं। यह तेरी गंगा का सब महत्व मेरे कारण है। ये जो गंगा है ना, इतना इंपॉर्टेंस गंगा है, वो उसका इंपॉर्टेंस मेरी वजह से है। श्रीधर बोले, ओहे पंडित निमाई,
गंगा कौड़ियाओं की तुम्हार भय नहीं। ए निमाई पंडित, क्या गंगा के लिए ऐसी बात कहते हो? तुम्हें भय नहीं लगता? ये भगवान बोल रहे हैं, लेकिन निमाई पंडित को लग रहा है कोई साधारण बालक है निमाई। तो बोले कि अरे तुमको गंगा के बारे में ऐसे बोलना पाप नहीं लगेगा? हैं? भय नहीं लगता तुमको? ऐसे बात कर रहे हो? है? गंगा गंगा में, गंगा की जो महत्व है वो मेरी वजह से है। तो ये भगवान ही बोल सकते हैं ना। अब भगवान के अलावा कोई बोलेगा तो पागल ही बोल सकता है। तो इसलिए पागल समझते हैं। क्या बोल रहा है ये? अरे तुमको डर नहीं लगता ऐसी बातें करने के लिए? बयस बरिले लोक कोथा स्थिर है, तुम्हारा चापल्य आरो द्विगुण बढ़ाए। आयु बढ़ने पर बालक कितने स्थिर हो जाते हैं, और तुम तो, तुम्हारी आयु बढ़ रही है और तुम, चंचलता दोगुना हो रहा है। मतलब आप समझ गए? ये कह रहे हैं कि तुम तो बचपन थे, तो बचपन में कुछ बोलते थे तो हम लोग समझते थे बचपन बचपना है। अब तो तुम बड़े हो गए हो। जब आयु बढ़ती है तो बुद्धि मन स्थिर होता है, और तुम्हारा मन चंचलता तो भैया दोगुना बढ़ रहा है। हैं? अच्छा, ऐसा होता है ना। एक गांव में कहावत लोग कहते थे, जब कोई व्यक्ति बढ़ने के बावजूद भी, बड़ा होने के बावजूद भी जब सीरियस नहीं होता है, जब शांत मना नहीं होता है, जब गंभीर नहीं होता है। बचपन चंचल का उम्र होता है, जवानी में गंभीर रहना चाहिए। बुढ़ापा शांत, बचपन चंचल, जवानी गंभीर, बुढ़ापा शांत। बुढ़ापा में अशांत हो गए सारा रोग हो जाएगा। जवानी यदि गंभीरता से नहीं लिया तो सारा रोग बन जाएगा। और बचपन में यदि चंचल नहीं हुए तो बच्चे को रोग हो जाएगा। बच्चा स्वस्थ रहता है चंचलता से। और मीनाक्षी माता जी परेशान रहती है। ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे जितना चंचल बालक होता है उतना स्वस्थ होता है। समझे? परेशान मत हुआ करो विश्वजीत से। हैं? तो बच्चे की चंचलता ही उसका स्वास्थ्य का कारण है। बच्चा चंचल होगा स्वस्थ रहेगा, जवानी गंभीर रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, बुढ़ापा शांत में रहेगा तो स्वस्थ रहोगे। समझे? तो श्रीधर महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, अरे बचपन लोग बढ़ता है तो शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, और तुम्हारी चंचलता तो दोगुना बन रहा है। हम लोग जब बड़े होने के बाद भी कुछ गलती करते थे तो माता जी एक श्लोक कहती थी, ज्यों ज्यों मुर्गी बढ़ती है त्यों तो दुम सुटकाती है। ये लाइन वो कहती थी कि ज्यों ज्यों मुर्गी बढ़ती है त्यों तो दुम सुटकाती है। मुर्गी जितना बड़े होते जाती है ना, उसका दुम उतना ही छुटकता जाता है। छुटकना समझ रहे हो ना? ये बात नहीं समझोगे। तो मेरी माता जी कहती थी बस, अब ये जैसे कहती थी हम लोग शांत हो जाते थे, क्योंकि हम समझ जाते थे कि ये उलाहना दे रही है, कि बड़े हो गए हो, गधे की तरफ बोलते हो, बात करते हो काम, है ना। या कभी कभी गलती करते थे तो ऐसे ही कुछ कहावतें कह करके बता देती थी कि ऐसा नहीं करो। तो उन कहावतों में मुझे एक और कहावत याद है। तो हमारा बड़ा भाई थोड़ा बदमाशी करते थे या जो भी है, बात नहीं मानता था, जो भी है। तो जब हम भी कुछ ऐसा ही करते थे तो वो कहती थी, अगले रंगे रंगाई छै तो पिछले रंगे रंगाई छै। बस इतना एक लाइन में वो स्पष्ट कर देती थी कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये सब हमारे गांव के, हमारी माता जी का जो है, जो लोग हैं बिहार मिथिला में वो सब अब पूजा माता जी अभी समझ गई। मेरी माता जी ऐसे एक लाइन बोलती थी जब हम बदमाशी करते थे ना, तो हमारे बड़े भाई का एग्जाम्पल दे के कहती थी, है, अगले रंगे रंगाई छै तो पिछले रंगे रंगाई छै। तो गांव में माताएं लोग
इस प्रकार से उलाहना देके अपनी बातों को कह देती थी। वही यहाँ पे कह रहे हैं वैसे ही श्रीधर महाराज की बयस बारिले लोग कोथा स्थिर है तुम्हारा चपले आरो द्विगुण बढ़ाए है। एई मते श्रीधर एरा संगे रंग करिया आई लेना निज गृह गौरांग श्री हरियो। बोले कि इस प्रकार गौरांग श्री हरि श्रीधर के साथ बड़े कौतुक करके अपने घर चले जाते। मजा आता महाप्रभु को। विष्णु द्वारे वसी लेना गौरांग सुंदर चलीला पांडु पड़ु या वर्ग यारा यथा घर। और घर आकर गौरांग सुंदर क्या करते थे, विष्णु द्वार पर बैठ गए और विद्यार्थीगण सब अपने अपने घर चले गए। प्रभु के मन में पौर्णमासी के चंद्रमा का उदय देख करके श्री वृंदावन चंद्र का भाव जागृत हो आया। क्या? प्रभु अपूर्व मुरली ध्वनि करने लगे जिनको सची माता के अतिरिक्त और कोई नहीं सुन सका। सची माता त्रिभुवन मोहन की मुरली ध्वनि सुनकर के आनंद में मग्न होकर उसी स्थान पे मूर्छित हो गई। और क्षण भर में चेतना जब सची माता को आया, पर मन को स्थिर कर वे फिर वही अपूर्व मुरली ध्वनि श्रवण करने लगी जहां पर श्री गौरांग सुंदर बैठे हुए थे। सची माता को उसी ओर से मनोहर वंशी ध्वनि सुनाई दे रही थी। अभी तो ध्वनि सुनाई दे रहा है, बचपन में तो यशोदा माता जब भगवान चलते थे तो नुपुर की ध्वनि होती थी ना, वो ही सती माता और जगन्नाथ मिश्र को सुनाई देता था, जैसे यशोदा और नंद बाबा को सुनाई देता था। तो यशोदा नंद बाबा को सुनाई देता था क्योंकि नुपुर थे भगवान कृष्ण के पैरों पे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पैरों पे कोई नुपुर नहीं है, लेकिन फिर भी वो नुपुर की ध्वनि सुनाई दे रही है। वो लोग आश्चर्य करते थे कि नुपुर तो है नहीं निमाई के पैर में, फिर ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। अभी यहां बंसी की ध्वनि सुन रही हैं सची माता। सची माता अद्भुत मुरली ध्वनि सुनकर बाहर आई। आकर के देखा तो पुत्र निमाई पंडित विष्णु द्वार पर बैठे हुआ है। बस फिर क्या, सची देवी उस बंसी की ओर और न सुन बंसी को, बंसी की ध्वनि लुप्त हो गया और पुत्र के हृदय आकाश में पूर्ण चंद्र को देखने लगी। पुत्र के वक्षस्थल पर चंद्र मंडल को देखकर सची माता विस्मित हो गई कि बताओ इसके हृदय में चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहा है। और उठी चारों बल देखने लगी, चंद्रमा तो आकाश में है, इसके हृदय में कैसे दिखाई दे रहा है। घर में आकर सची माता विचार करने लगी, किंतु योग माया की वजह से कुछ कारण समझ नहीं पाई। इस प्रकार भाग्यवती सची माता कितना ही प्रकाश देखती थी, डेली डेली कुछ न कुछ महाप्रभु के स्वरूप भूत प्रकाश को देखती थी, लेकिन वह समझ कुछ नहीं पाती थी। किसी दिन सची माता रात्रि में सुनती कि सहस्त्रों जन बाजों के साथ गीत गा रहे हैं, बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, साथ ही महारास का नृत्य हो रहा है। ये सची माता देखती थी, कभी कभी सुनती भी थी। किसी दिन सारे घर द्वार को केवल ज्योतिर्मय दिखती थी, उनका सारा घर चमकता था कभी कभी। किसी दिन दिव्य नारियां को लक्ष्मी के समान हाथों में कमल विभूषित देखती थी। किसी दिन दिव्य प्रकाश देवताओं को एक बार देखकर पुनः उनको नहीं देख पाती थी। जिन सची माता को वेद श्री विष्णु भक्ति स्वरूपणी कहते हैं, उनको ये सब दृश्य दिखलाई देना कोई विचित्र बात नहीं है। सची माता कौन थी? श्री विष्णु भक्ति स्वरूपणी, अतः भक्ति देवी ही थी। सची माता जिसके ऊपर एक बार शुभ दृष्टिपात करती, वही ये सब देखने का अधिकारी हो जाता। हे न मोते श्री गौड़ सुंदर बनमाली आछे गूढ़ रूपे निजानंदे कुतूहली। इस प्रकार श्री गौड़ सुंदर वनमाली निजानंद में आनंद पूर्वक प्रसन्न प्रसन्न रूप से विहार कर रहे हैं। और फिर भी यद्यपि प्रभु ने अपना इतना प्रकाश किया, फिर भी कोई दास उनको पहचान नहीं सका। प्रभु प्रकाशित करते तो थे, लेकिन योग माया के प्रभाव से कोई पहचान नहीं पाता था। चैतन्य महाप्रभु चंचलता पूर्वक जैसे कौतुक करते थे,
वैसी चंचलता करने वाला और कोई भी नवद्वीप में नहीं था। जैसे ब्रज में भगवान कृष्ण जितना चंचल, जितना शातिर, जितना उदंड या जितना कौतूहल करने वाले बच्चे थे, पूरे नवद्वीप में ऐसा कोई बालक नहीं था चैतन्य महाप्रभु जैसा जो इतना कौतूहल करे, इतना चंचल्यता करे, इतना चापल्यता करे। किसी को किसी बात में घुमा दिया, किसी से किसी को डिस्कशन में पराजित कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, ऐसा भी करते थे। भगवान है, कुछ भी करे। प्रभु के मन में जिस समय युद्ध लीला के प्रति इच्छा उत्पन्न होती थी, तो उस समय उनके समान युद्ध शिक्षा में निपुण और कोई दिखलाई नहीं देता। मान लो कोई लोग लड़ते थे, तो लड़ते हुए देख करके भगवान को भी कभी कभी युद्ध का भाव आ जाता। तो भगवान कहते, ए तुम मेरे से युद्ध कर, तू उससे क्यों लड़ा, मेरे से लड़। और यदि भगवान से कोई लड़े तो जीते क्या? युद्ध में भी कोई नहीं जीतता था, कुश्ती में भी कोई नहीं जीतता था। तो युद्ध भाव भी कभी कभी भगवान को होता था, तो उसमें भी विजय ही होती थी। निपुण थे युद्ध शिक्षा में। कभी कभी भगवान की इच्छा काम लीला करने को होती थी, तो वे लाखों एवं अरबों वनिताओं के मध्य विजय प्राप्त करते थे। कभी चेतन महाप्रभु के धन में मन में धन विलास इच्छा होती थी, तो उस समय प्रजा के घरों में करोड़ों की संपत्ति हो जाती थी। इस समय तो श्री गौर सुंदर ऐसे उद्यत थे, परंतु जिस समय यही विरक्त धर्म का आश्रय लेंगे, वैसी विरक्ति एवं भक्ति का एक कण मात्र भी त्रिभुवन में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा। ये वृंदावन दास ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि अभी तो इतनी चंचलता है, इतना उद्यत हैं भगवान गौर सुंदर, लेकिन जब यही गौर सुंदर जब विरक्ति लेंगे, संन्यास लेंगे, तो भैया भगवान चैतन्य महाप्रभु के विरक्ति का एक कण भी तीनों लोक में नहीं दिखाई देगा। ऐसा धर्म का पालन करेंगे, विरक्त धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार ईश्वर श्री गौरचंद्र के कर्म सर्वोपरि हैं, परंतु उनका ऐसा भाव है कि वे अपने विशुद्ध भक्तों से पराभूत हो जाते हैं। एक दिने प्रभु आई सेना राजपथ है, एक दिन क्या हुआ, हाईवे पे राजपथ पे आ गए भगवान। पांच सात पुड़ुआ प्रभुरा चारी भीते, और चारों ओर उनके साथ पांच सात छात्र चल रहे थे राजपथ पर। व्यवहारे राज योग्य वस्त्र परिधान, अंगे पीत वस्त्र शोभे कृष्ण समान, अधरे तांबुल कोटि चंद्र श्री वदन, लोके बोले मूर्तिमंत यही की मदन। प्रभु ने व्यवहार में राजाओं के योग्य वस्त्र पहने हुए थे राजा, और श्री अंग पर श्री कृष्ण की भांति पीताम्बर सुशोभित था, और श्री अधरों पर तांबुल, मुंह में पान चबा रहे हैं। श्री मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं के समान इस प्रकार सुंदर हैं कि दूर से देखकर लोग कहने लगता, अरे क्या मूर्तिमान कामदेव ही है क्या। ललाट में ऊर्ध्व पुंड रहता था चैतन्य महाप्रभु के, और श्रीहस्त में, हाथ में क्या रहता था, पुस्तक। तो हाथ में चैतन्य महाप्रभु पुस्तक लिए रहते थे, मुंह में पान खा करके एकदम होठ लाल है हैं, और राजा का भेष में है। उसमें वस्त्र कैसा है, पीतांबर। ये सब देख करके, बाल घुंघराले हैं, ये सब देख करके दूर से कोई कहता, अरे साक्षात कामदेव है ऐसा। स्वभावे चंचल पड़ु यार वर्ग संगे, चंचल स्वभाव प्रभु थे, पर प्रभु का स्वभाव कैसा था, चंचल था। विद्यार्थियों के साथ हाथ हिलाते हुए आनंद पूर्वक चल रहे थे, दोनों हाथ हिलाते हुए। दैव दैवे पथे आई से न पंडित श्रीवास। अब संजोग से उस रास्ते में श्री पंडित श्रीवास पंडित आ गए, श्रीवास पंडित। अब प्रभु को देखते ही जोर से वो हंसने लगे, श्रीवास पंडित। ताने देखिए प्रभु कौरिले नमस्कार, चिरंजीवी हो बोले श्रीवासो उदार। श्रीवास जी को देख करके महाप्रभु प्रणाम किए, तो श्रीवास प्रभु बोले चिरंजीवी हो, आशीर्वाद दिया। तो श्रीवास हंस करके बोले महाप्रभु से
कह देखी सुनी कति चलिया छौ धेर चूड़ामणि। बोले कि हे चंचल मुकुटमणि, उद्दत मुकुटमणि। भगवान को श्रीवास जी ने क्या नाम दिया? उद्दत मुकुटमणि, अर्थात उद मतलब चंचलों में सर्वश्रेष्ठ, उद्यमी में सर्वश्रेष्ठ, उद्यम, उद्दत, उद्दत। कहो किधर जा रहे हो? मैं यह सुनना चाहता हूं। तो शिवाजी बोले, तुम भजन कृष्ण की नहीं करते हो, अपना समय नष्ट करते हो। कृष्ण ना भजिया काल की कार्य गोड़ाओ, रात्रि दीना नीर बधि केना का केना वा पढ़ाओ। दिन रात तुम पढ़ाते रहते हो, किस लिए पढ़ाते हो? तुम इतना पढ़ाते क्यों हो लोगों को? हैं? चैतन्य महाप्रभु जितना लोगों को पढ़ाया करते थे, आज के डेट में कोई पढ़ाए ना तो कहेंगे, बड़ा अपने को विद्या का घमंड कर रहा है। समझे? लोग बाग ऐसे बोलने लग जाएंगे, बड़ा अपने को विद्या का घमंड है, जिसको देखो पढ़ाता रहता है, जिससे देखो पूछता रहता है। हैं? लगता है ये बड़ा मास्टर जी बने है। हमको भी गांव में लोग ऐसे ही कभी कभी लोग कहते थे, कुछ लोग, कि बड़ा अपने को पढ़ेला समझता है। कुछ लोग कानाफूसी करते थे, हम नहीं सुनते थे, भाड़ में जाए। और कुछ लोग क्या, हमारे जो अपने चाचा जी थे ना, वही हमसे टेढ़ी निगाह रखे रहते थे। वो हमारे चाचा जी थे, वो मिलिट्री मैन। मिलिट्री मैन क्या होता है? यस सर, नो सर, चुपचाप रहो सर, बस। है कि नहीं? तो हमारे चाचा जी जब देखते थे कि, वो कहते थे कि इसको कोई काम मत दो, ये काम करने जाएगा तो रास्ते में कोई भी स्टूडेंट मिल जाएगा, इसके साथ गप करने लगेगा, और ये सामान भी नहीं लाएगा, भूल जाएगा। तो वो इस बात को कई बार कहते भी थे, इसको इसको काम, इसको मत भेजो किसी काम के लिए, ये जाएगा जल्दी से नहीं आएगा, कोई मिल जाएगा इसको रास्ते में, उसी से बातचीत करने लग जाएगा। बतूनी है, बतूनी बात बनाता है ये। हम बाचाल थे बचपन में ज़्यादा। ये इसलिए याद आता है क्योंकि समाज में ऐसे लोग होते हैं। तो हमारे चाचा को ये पसंद नहीं था ज़्यादा बोलना। वो तो मिलिट्री मैन आदमी है बेचारे, यस सर, नो सर, साइलेंट सर। ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं करते थे। और वो यदि 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 हमको किसी बच्चों के साथ देख लेते कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें करते हुए, तो पास से गुजरते थे तो ऐसे ही घूरते थे। देखो अपने को कितना, है कि नहीं? उनको ये अच्छा नहीं लगता था। मैं भाव से समझता था, मैं जानता था, लेकिन चलो वो अपने भाव में, हम अपने भाव में। है कि नहीं? अब कभी अपने क्लास साथी मिल गया तो भाई घंटों घंटा बातें चल रही है। अभी ये पढ़ लिया तुमने, ये बना लिया तुमने, ये मैथमेटिक्स कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, सिविक्स में कहाँ तक पढ़ा, मैथमेटिक्स में कहाँ तक पढ़ा, है, ये सब बातें चलती थी। और कभी कभी और ही बातें चलती थी, इस लड़की ने, उस लड़के ने, इस मास्टर जी ने, उस मास्टर जी ने, इस लड़के ने उस लड़के को पत्र लिखा, उस लड़की ने उस लड़के को पत्र लिखा, ये सब बातें भी चलती थी। है कि नहीं? तो गप करने में आनंद आता था। सच में बता रहा हूँ, ये बात हमारे पिताजी जानते हैं, ये कथा सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा। वो भी कभी कभी, हम गप मार रहे हैं, वो भी कभी कभी जाते थे तो मैं चुपचाप चले जाते थे। मुझे कुछ नहीं कहते थे कि क्यों गप मार रहा है, जा घर बैठ के। नहीं, वो चल देते, बोलते नहीं थे कुछ। हमारे पिताजी कुछ नहीं बोलते थे। कुछ भी करो, कुछ नहीं, पढ़ो तो भी नहीं बोलते थे, नहीं पढ़ो तो भी नहीं बोलते थे, गप मारो तो भी नहीं बोलते थे, जो कर खेलो तो भी नहीं बोलते थे। बोलती थी मेरी माता जी, पढ़ ले बेटा, बहुत खेलता है। पिताजी कुछ नहीं बोलते थे। जो भी है, जैसा भी है, समय बीत गया। महाप्रभु इतने चंचल कि उनके उनके इतना चंचल कौन हो सकता है? कृष्ण जितना नटखट कौन हो सकता है? लेकिन कृष्ण जैसा नटखट के गुण कभी देखे जाते हैं बच्चों में, तो उनकी माँ परेशान हो जाती है। अरे, जब छोटे से बच्चों से नटखट, तो भाई कृष्ण की माँ कैसे बनोगी फिर? भगवान की माँ बनने के लिए तो नटखट बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं? यशोदा मैया को कितना बर्दाश्त करना पड़ता था, हैं? सची माता को कितना बर्दाश्त करना पड़ता था। बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है बच्चों के नटखटता। और जो बच्चों के नटखटता से परेशान हो जाए,
तो फिर क्या फायदा? बच्चा बचपन में चंचलता ही उसका हेल्थ है। चंचल नहीं है तो समझो बच्चों में कोई दोष है। और जो बच्चा चंचल नहीं है उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। समझे? नेचुरोपैथी में जो बच्चा चंचल नहीं होता उसी को डाउन सिंड्रोम बच्चा कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम नहीं होना चाहिए बच्चों को, चंचल होना चाहिए। अभी एक बच्चा है पीछे रहता है यहाँ पे, वो साइकिल चलाता रहेगा, दाएं बाएं घूमेगा, ऐसे चलाएगा, मुझे देख के आनंद आता है। हमने कहा बढ़िया है माधव, उसका नाम है माधव। खूब साइकिल लेकर इधर उधर भागता रहता है। कभी यहाँ जाए कभी वहाँ जाए, कभी नाले में छड़ पाएगा साइकिल को। तो कभी कभी दिखता है तो एक ही बच्चा है पीछे रहता है, वो नया नया आया है यहाँ पे। तो बच्चों की चंचलता में आनंद लो, कष्ट भी होए तो भी बर्दाश्त करो। समझे? महाप्रभु को यही कह रहे हैं कि तुमको पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा है, इतना क्यों पढ़ाते हो, रात दिन निरंतर पढ़ाई 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 पढ़ाई, किताब लिया पढ़ाई, इतना ज्ञान बांटते हो, क्यों बांटते हो? भगवान का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, नाहक में समय नष्ट मत करो। कौन कह रहे हैं? श्रीवास पंडित। और यही श्रीवास पंडित अब इसी चैतन्य महाप्रभु के कौन बनेंगे? पंच तत्व के पंच तत्वात्मकम कृष्णम। तो लेकिन देखो, माया कैसे पहले क्या करती है बाद में क्या करती है। तो चैतन्य महाप्रभु के लीला से योग माया, माया, वैष्णवी माया, महामाया, संसारी माया, ये सारी माया का ज्ञान होता है जिसको आप नहीं जानते थे बचपन में क्या है। बचपन में आप किसी को कुछ भी समझ लो, लेकिन जब आगे बढ़ा तो अरे आईएएस बन गया, अरे फलाना अधिकारी बन गया, अरे वो, अरे वो तो ऐसे नंगे घूमता था, क्या आज ये बन गया? हाँ। ओ भाई, माया का खेल है, कौन क्या कब बन जाए भगवान जाने। इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही मुकुंद पंडित है, मुकुंद दत्त, यही गोविंद है, गोविंद तो खैर महाप्रभु के साथ है, यही श्रीवास हैं, यही वो गदाधर हैं, जो महाप्रभु के लिए क्या क्या नहीं सोचते हैं। किस लिए? माया की वजह से। तो गदाधर बोले कि लोग पढ़ते इसलिए हैं कृष्ण भक्ति को जानने जाए। यदि कृष्ण भक्ति ही नहीं हुई तो विद्या का क्या लाभ है? अरे भैया, सभी विद्या शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण की भक्ति करना। और तुम कृष्ण की भक्ति ही नहीं कर रहे हो तो फिर उसका क्या फायदा तुम्हारे पढ़ाई का? इसलिए तुम बेकार का समय व्यस्त मत करो। एते के सर्वथा व्यर्थ ना गोड़ाओ काल, पौरी पौरी लातक एवे कृष्ण भजह सकाल। इसलिए तुम निरंतर अपने समय को व्यर्थ नष्ट मत करो। पढ़ तो लिए, अब कितना पढ़ोगे? अब श्री कृष्ण का भजन आरंभ करो। महाप्रभु को ये ज्ञान दे रहे हैं। किसको? जो कृष्ण स्वयं हैं उनको ज्ञान दे रहे हैं। हासी बोले महाप्रभु सुनह पंडित, तोमार कृपाय से है होई बे निश्चित। महाप्रभु प्रतिकार नहीं करते थे। कोई उल्टा सीधा बोलता था तो प्रतिकार नहीं करते थे। वो कहते थे, उल्टा हाथ जोड़ के कहते थे कि हे पंडित जी। कौन पंडित जी हैं? नाम क्या है इनका? क्या नाम है पंडित का? श्रीवास पंडित। तो बोले पंडित सुनिए, आपकी कृपा से निश्चित ही ऐसा होगा। इतना कहकर महाप्रभु गंगा किनारे जा करके शिष्यों के साथ मिले। जो ही वो गंगा तट पर बैठे, चारों ओर से सभी शिष्य उनके घेर के बैठ ही लेते थे। उनकी शोभा वर्णन कौन कर सकता है? हैं क्या, चंद्र तारागण से उपमा दूं, ये कह रहे हैं। और जब वो लेक्चर देते तो बृहस्पति की भी उपमा देना अयोग्य है। जब वो पढ़ाने लगते तो गुरु बृहस्पति भी कुछ नहीं था भगवान के सामने। यदि भगवान के रूप लावण्य वहां सौंदर्य का वर्णन करे तो कामदेव भी अयोग्य है। इस प्रकार अन्य सभी दृष्टांत योग्य नहीं है। केवल एक ही उपमा मन में आती है, क्या? वह यह कि पूर्व काल में जैसे श्री नंद कुमार ने वृंद गोप के मध्य बैठकर यमुना के तट पर विहार किया था,
उसी प्रकार ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण चंद्र उन्हीं गोप वृंदों को लेकर द्विज बालक रूप से गंगा तीर पर आनंद ले रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप लावण्य और सबके बारे में कोई भी उपमा सूटेबल नहीं होता था। एक ही उपमा अच्छा लगता था, भगवान गौर सुंदर का भगवान श्री कृष्ण के साथ उपमा। जैसे कृष्ण वहाँ ग्वाल वालों के साथ शोभा पाते थे, यहाँ लगता था कि उन्हीं ग्वाल वालों के साथ भगवान बैठे हुए हैं। तो वो ग्वाल वाल क्या थे? पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। महाप्रभु भी कृष्ण भी वहाँ पे कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ पढ़े लिखे हैं। अंतर यही है कि वो पढ़े लिखे नहीं है और यहाँ पे वहाँ सिर्फ खेल हो रहा है, यहाँ पढ़ाई हो रही है। गंगा तीर पर जो जो मनुष्य, जो व्यक्ति गंगा तीर पर चैतन्य महाप्रभु के मुख से बोले हुए वाणी को सुन लेता, अरे वो तो दूर बैठ के जाता और सुनने के लिए। देखिया प्रभु तेज अति विलक्षण, चैतन्य महाप्रभु के तेज को, विलक्षण तेज को देख करके सब काना कानी कोरे सर्वजौन। काना कानी मतलब समझे? कन्फुसरी, कन्फुसरी एक दूसरे को, कन्फुसरी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। काना कानी, आना कानी, ये सब बंगाल बिहार के कुछ ऐसे टर्म्स हैं, है ना। आना कानी, आना कानी समझते हो ना, काना कानी। तो कोई कह बोले, कोई बोले ए तो तेजा मानुषेरा नाय, कोई बोले ए ब्राह्मण विष्णु अंश होय। तो कोई बोलता था विप्र राजा हई वेक गौड़े, सही एवं बूझिए ए कथन ना नड़े। राजा चक्रवर्ती चिन्ह देखिए सकौल, यही मत बोले जार यत बुद्धि बोल। कोई कहता कि अरे लगता है कितना तेज है ये कोई कहता कि ये तो ब्राह्मण विष्णु का अंश लगता है। कोई कहता है ये गौड़ देश का राजा होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि इसके अंदर में राज चक्रवर्ती का चिन्ह दिख रहा है। इस प्रकार से लोग बातचीत करते थे। दम जमुना गंगा तट पर बैठ करके अध्यापक और प्रति सब कटाक्ष करिया, व्याख्या करे प्रभु गंगा स्वामी पे बसिया। और अध्यापकों के प्रति कटाक्ष करते हुए व्याख्या करते थे। अध्यापक के प्रति कटाक्ष करके व्याख्या कैसे करते थे? जैसे जैसे मान लो स्टूडेंट होता है ना, तो कहते हैं अरे ये मास्टर जी ने ऐसा पढ़ाया, वो गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो जो टीचर जो पढ़ाते हैं उसके बारे में कटाक्ष करके महाप्रभु सबको बताते थे, अरे वो पंडित जी वो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा नहीं है, ऐसा है। इसको बोलते हैं कटाक्ष। हय व्याख्या नय करे, नय करे हय। जो व्याख्या हुआ है उसको तो काट देते हैं चैतन्य महाप्रभु, और जो व्याख्या नहीं हुआ उसी की व्याख्या करते हैं। सकल खंडिया शेष सकल स्थापाय, मतलब सबके बातों को काट के अपनी बात को स्थापित करते थे। बताओ, इतना मतलब उदंडता। बड़े बड़े पंडित की बातों को खंडन कर देते थे और कहते नहीं ऐसा है, और कोई उनके बातों को काट नहीं सकता था। प्रभु बोले तारे आमी बोली ये पंडित, एक बार व्याख्या कोरे आमर सहित। समझे? सही व्याख्या सही व्याख्या न करिया आर बार, आमाए प्रभु प्रबोधि वेधे न शक्ति। अच्छा, और चैतन्य महाप्रभु कहते अरे मैं उसको पंडित मानूंगा जो मेरे साथ एक बार एक्सप्लेन करे, जो मेरे एक्सप्लेनेशन को, मेरी व्याख्या को जो काट दे, मेरी व्याख्या का खंडन कर दे, या मेरी व्याख्या को व्याख्यान करके समझाए। ऐसी शक्ति किस में है? चैतन्य महाप्रभु चैलेंज करते थे। इस प्रकार श्री गौरचंद्र अपना अहंकार प्रकाश करते थे, जिनको सुनकर सबका संपूर्ण गर्व चूर्ण हो जाता है। और जब भगवान अहंकार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अहंकार भगवान का ही है। हम अहंकार करें तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अहंकार हमारा है ही नहीं। जो हमारा नहीं है उसके लिए अहंकार क्या करना। लेकिन महाप्रभु तो भगवान है, वो तो अहंकारों के भी स्वामी हैं भाई, हैं। अहंकारों के जो मूल प्रकृति है, अहंकारों की जो जननी है मूल प्रकृति, उसके भी वो स्वामी है भगवान। तो अहंकार करे तो क्या दिक्कत है? तो चतुर महाप्रभु अहंकार करे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिदिन 10-20 ब्राह्मण कुमार आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते,
निवेदन करते थे कि पंडित जी, निमाई पंडित जी, हम आपके पास पढ़ेंगे, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम कुछ जान जाएं। सभी स्टूडेंट को ये रहता कि निमाई के साथ पढ़ना है। प्रभु हंसकर बोलते थे, भाल भाल, अच्छा अच्छा ठीक है। और प्रतिदिन नए नए 10-15 शिष्य जुड़ जाया करते थे। गंगा तीरे शिष्य संगे मंडली करिया, बैकुंठेरा चूड़ामणि आछे न बसिया। बैकुंठ चूड़ामणि श्री गौरांग देव गंगा तट पर शिष्यों के साथ मंडली बनाकर बैठे हुए हैं। चारों ओर से शिष्य घेरे हुए हैं। उस आनंद को जिस जिस भाग्यवान मनुष्य ने देखा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके भाग्य का वर्णन किया जा सके। जिन व्यक्तियों ने उस आनंद को देखा, उन लोगों का दर्शन करने से भी संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। पापिष्ट जन्म जो अब हुआ है, उस समय नहीं हुआ। हाय हाय, मैं उस सुख दर्शन से वंचित रह गया। कौन बोल रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर महाराज। फिर भी, तब भी इतनी कृपा तो कीजिए कि आपकी लीलाओं की स्मृति मुझे जन्म जन्मांतर बनी रहे। ये राइटर राइटर कह रहे हैं। राइटर कौन है? श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं ये लीला तो नहीं देखा, लेकिन यही कृपा कौर गौर चंद्र से लीला स्मृत हो को जन्म जन्मांतर। इतना तो कृपा करो कि आपकी लीला हमें जन्म जन्मांतर तक स्मरण रहे। सौ पार्षदे तुम्हें नित्यानंद जथा जथा लीला कर मुई जे न भृत्य अंगड़ तथा तथा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। यहाँ पर 12वां अध्याय समाप्त हो गया और 13वें अध्याय में हम लोग कल प्रवेश करेंगे। ये ध्यान रहे, आदि खंड चल रहा है, आदि खंड। 13वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ डिटेल। ठीक है। तो एक अध्याय में लगभग 100-150 प्यारे हैं मेरे ख्याल से। किसी किसी अध्याय में 200-250 प्यारे भी हैं, लेकिन मोस्टली प्यारों की संख्या जो है वो 200, 150, 200 रहता ही है। ठीक है। फिर भगवान की चैतन्य महाप्रभु की प्रारंभिक लीला है, अभी मध्य लीला शुरू होगा। एक 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 किताब है आरंभिक लीला का, और दो किताब है मध्य लीला का, और एक किताब है अंत लीला का। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, 2 वॉल्यूम्स मध्य लीला, 1 वॉल्यूम, और 1 वॉल्यूम एंड लीला। तो धीरे धीरे हम लोग, तो प्रथम जो अंत जो जो आदि लीला है महाप्रभु का, वो अ, आदि लीला मेरे ख्याल से कितने अध्याय का है? दैट इज सप्तदश अध्याय, 17वां अध्याय है, जिसमें हम लोग 13 अध्याय तो कल करेंगे। इस प्रकार से 13, 14, 15, 16, 17, मतलब कुछ 10 दिन में ये आदि लीला भी समाप्त हो जाएगा। और फिर मध्य लीला, मध्य लीला में और भी आनंद आने वाला है। ज्ञान भी हो मिलेगा मध्य लीला में बहुत ज़्यादा। अभी तो आनंद लो, एक भगवान के जुगल रूप के अवतार के बालकपन का आनंद लो कथा सुन करके। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पिता पावना हेतु तवावतार